अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी डिश अपने व्यूअर्स के लिए। मैंने कहा काफ़ी रमज़ान गुजर गए हैं, नमकीन चीज़ें खा खा के तबीयत उकता जाती है। अब मैं बहुत मज़े की डिश बनाऊँ आपके लिए। तो ये है फ्रूट जेलीज़ विद साबूदाना डिलाइट। और इसमें सबसे पहले पड़ेगा ये 1.5 किलो मैंने दूध लिया फुल क्रीम, और 2 कलर की मैंने जेलीज़ ली हैं, ग्रीन एंड रेड। और इस तरफ मैंने लिए हैं ये देखें, बहुत ही मेरी फेवरेट और बहुत ही मज़े की मुझे लगते हैं। ये ठंडी होती है इसकी तासीर। तुख्मे मलंगा इसके 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी इसमें। तो ये बहुत मज़े की डिश मैं अब बना रही हूँ। और इधर है ये साबूदाना। ये साबूदाना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। मैंने इसको पानी में 20 मिनट के लिए भिगो लिया है। और ये है 1 चम्मच चीनी का। तो चलें व्यूअर्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो गैस को हम करते हैं ऑन और प्यारी सी कढ़ाई में हम डालते हैं ऑयल। तो जी व्यूअर्स, गैस को हमने ऑन कर दिया और कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध का हमने डाल लिया। अब हम इसको उबाल आने तक पकाते हैं। जब उबाल आ जाएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमारे दूध को उबाला आ रहा है। देखिए हमारा दूध हल्के से उबाल हो रहा है। तो अब यहाँ हम इसको डालेंगे, ठंडे दूध में नहीं, आपने साबूदाना डाल देना। अब हम डालेंगे साबूदाना। तो साबूदाना जब तक हमारा रेडी होता है पक के। चीनी भी हमने लास्ट में ऐड करनी है, एकदम हम डालेंगे या स्टार्टिंग में डालेंगे तो साबूदाना गलेगा नहीं। कोई भी चीज़ डालनी हो आपने, गजरेला वगैरह या दलिया जो भी पकाना हो, तो आपने चीनी दरमियान में या लास्ट में ऐड करनी है, ठीक है। तो जब तक हमारा साबूदाना रेडी होता है हम जेली की तैयारी कर लेते हैं। चले जेली की तैयारी करें, हम बनाते हैं तब तक जेली। तो जी व्यूअर्स, चूल्हे पे मैंने बर्तन रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी का। तो 1 कप पानी आपने डालना है, उसी हिसाब से आपने 1 पैकेट जेली का, एक डब्बे में मिलता है, आपको मिल जाएगा। तो यह खुला इस्तेमाल करें तो आप 4 चम्मच डालें तकरीबन। तो ये मैंने रेड कलर की जेली इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। फर्स्ट मैंने रेड जेली की तैयारी की है। रेड जेली अच्छे से थिक हो जाएगी अभी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक जेली पका लूँ, उतनी देर तक हमारा फर्स्ट दूसरे चूल्हे पे पक रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, हम जेली को तैयार करके तो आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जेली तैयार हो गई है। हम इसको बर्तन में निकालते हैं। इस डिश को मैंने इधर रखा, इसमें मैं डालूँगी अपनी जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जेली को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़ में रखते हैं ताकि वो अच्छे से जम जाए। अब हमने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया है, बर्तन रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के मुताबिक पानी। तो अब रेडी करेंगे हम दूसरी जेली। तो व्यूअर्स कोई बात नहीं, मैं बर्तन मेरे माड़ी गरीबी के ये इस तरह के बर्तन हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि कुकिंग सिखाने का मुझे शौक़ है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी ट्रिक बताऊँ, अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाऊँ, ताकि रिज़्क़ के साथ पूरी इंसाफ़ी हो। रिज़्क़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी रिज़्क़ के साथ इंसान जो है ना इतना मशक्क़त उठाता है, बनाता है। तो ये ग्रीन जेली की मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारी ग्रीन जेली पक रही है। तो व्यूअर्स, फ्लेम को करते हैं हम बंद। हमारी ग्रीन जेली भी रेडी हो गई है। हम इसको ठंडा होने के लिए बर्तन में डालते हैं। तो जब तक हमारी जेलीज़ ठंडी होगी, हम साबूदाने को देख लेते हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसको भी ठंडा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी। तो व्यूअर्स, मैं कह रही थी कि मुझे शौक़ बहुत है सिखाने का और अपने व्यूअर्स को अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का, अच्छी अच्छी ट्रिक बताने का, जो मैंने अपनी नानों से, अपनी अम्मी से सीखे। आपको पता है पहले किस्म के जो पहले पुराने लोग बहुत मतलब अच्छे और बहुत ही सोच समझ वाले लोग होते थे, हमने उनसे सीखा है। तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको भी फैज़ हो उनकी, पुराने लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का, डिशेस सीखने का। तो मैं यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, मेरे बर्तन पुराने हैं, वो भी है। जैसे पुराने लोग अच्छे होते हैं, वैसे पुराने बर्तन भी मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं कि मुझे नए बर्तनों से नफ़रत है, नए बर्तन भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि कदर करनी चाहिए पुराने लोगों की और पुरानी चीज़ों की भी। तो चलते हैं, इसको भी ठंडा करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक।
हमारा साबूदाना ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने बनाया था, तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डालूँगी तुख्मे मलंगा। उसको मिक्स करूँगी। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है साबूदाने की और दूध की। ये रबड़ी की तरह दूध हो गया, मलाई। तो अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने 2 किस्म की जेलीज बनाई थी, वो ऐड करूँगी। देखिए माशाल्लाह से। अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स देखें हमारा बहुत मज़े का ड्रिंक तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट सा रबड़ी जैसा। देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का है। तो प्लीज़ आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये रमज़ान में इफ्तार के बाद बहुत ही मज़ा और सुकून देता है। तो आप पी के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने चीनी डाली आपको बताई नहीं थी, बाद में मैंने इसमें ऐड की और चख के मैंने और मज़ीद ज़्यादा डाली। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।